नमस्कार दोस्तों, मैं हरकेश यादव। यार मित्रों, आज मैं आप सभी लोगों को पास जी की एक कविता सुनाता हूँ। पास जी का संभवतः आप लोगों ने, कुछ लोगों ने हो सकता है नाम सुना भी हो और कुछ लोगों ने संभवतः नाम न सुना हो। तो इसके बीच में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो पास जी हैं वो अ, पंजाब के हैं। उनका जो उपनाम है उनको पाश के नाम से जानते हैं। पंजाब में अवतरित हुए थे, पैदा हुए थे। और इनका पूरा नाम है अवतार सिंह संधू पाश, अवतार सिंह संधू पाश। और उनकी हत्या जो है खालिस्तानी उग्रवादियों ने 1988 में कर दी थी। उनका जन्म 1950 में हुआ था और खालिस्तानी उग्रवादियों के द्वारा उनकी जो है हत्या कर दी गई 1988 में। उनका उपनाम पाश है। जन्म स्थान तलवंडी जालंधर, जालंधर जो कि पंजाब का एक ज़िला है, वहाँ पर हुआ था। तो 38 वर्ष की उम्र में इन्होंने हिंदी साहित्य को और पंजाबी साहित्य को जो मुकाम दिया, जो पहचान दी या जो कंट्रीब्यूशन दिया, वो जो है सदैव स्मरणीय रहेगा, सदैव स्मरण किया जाएगा, उसे सदैव याद किया जाएगा। पास जी वैसे इतनी बेहतरीन कविता लिखते हैं। इनकी कविताएं व्यंग्यात्मक होती हैं, सत्ता पर प्रहार करने वाली होती हैं। सत्ता में बैठे लोगों के पांव थरथराने लगते हैं जब इनकी कलम से एक एक शब्द, एक एक अल्फाज लिखे जाते हैं। ये ताकत है इनमें। इनकी कविताओं को सुन करके, पढ़ करके सत्ता के गलियारों में जो हलचल मचती है, उससे सत्ता का ब्रह्मांड थरथराने लगता है। पर मैं आज वो कविता नहीं सुनाऊंगा जो सत्ता के गलियारों से गुजरती है, जो कमेंट्री है या जो सटायर है। आज मैं ये प्रेम की कविता पढ़ता हूँ। पर दोस्तों, पास जी को ज़रूर पढ़िएगा ना, बहुत अच्छा लिखते हैं, पढ़ना सुनना बहुत अच्छा लिखते हैं। तो मैं, और आप YouTube पे इनकी बहुत सारी कविताएं सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लोगों ने अपनी खूबसूरत ज़ुबानों में इनकी कविताएं पढ़ी हैं। और साइमा, आरजे साइमा की आवाज़ में इनकी कविताएं बहुत सुरीली ढंग से कही गई हैं। तो आरजे साइमा और रवीश कुमार के प्राइम टाइम में आप इनको सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इनकी कविताएं जो बहुत अच्छे से जो है कही गई हैं। तो लिखते हैं, ये कविता का नाम है अब विदा लेता हूँ, अब विदा लेता हूँ। तो अब शुरू करते हैं हम भी। पास ही कहते हैं कि अब विदा लेता हूँ। ये ऐसा लगता है कविता को पढ़ करके कि अपनी प्रेमिका से कह रहे हैं, अपनी महबूबा से कह रहे हैं कि अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, अब मैं विदा ले रहा हूँ। तो देखो क्या होता है विदाई में और जुदाई में, क्या मतलब फ़र्क है और क्या समानता है, कैसे ये उस बात को कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब विदा लेता हूँ मेरी दोस्त, मैं अब विदा लेता हूँ, मैं विदा लेता हूँ मेरी दोस्त, मैं विदा लेता हूँ। मैंने एक कविता लिखनी चाहिए थी, सारी उम्र जिसे तुम पढ़ती रह सकती, उस कविता में महकते हुए धनिये का जिक्र होना था। ये कहते हैं कि मैं अपनी प्रेमिका के लिए एक कविता लिखना चाहता था। मेरी इच्छा थी कि मैं उनके लिए एक कविता लिखूं और वो उम्र भर उसको पढ़ती रहें। क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ, तो उस कविता को पढ़ करके ही वो मुझे याद करती रहें, ये इनकी इच्छा थी। तो वही कहते हैं। अब मैं इसका अर्थ नहीं बताऊंगा, पर ये जान लेना कि ये हैं और उनकी प्रेमिका है। अपनी प्रेमिका से क्या कहते हैं ध्यान देना। इनकी इच्छा है कि मैं एक कविता लिखूं जो मेरी प्रेमिका ताउम्र पढ़ती रहें, ज़िंदगी भर पढ़ती रहें, क्योंकि इन्हें पता था कि इनकी उम्र 38 साल की अवस्था में संभवतः हो जानी है। इन्हें मतलब अपनी मृत्यु का आभास हो चुका था। कुछ लोग होते हैं ना जो मृत्यु को समझ से आते हैं कि मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा नहीं है। क्यों, देखो दरअसल होता है उसमें एक कारण है। जब आप जब संसार से, दुनिया से जो अपेक्षाएं करते हैं, एक्सपेक्टेशंस करते हैं, वो अगर एकदम बिल्कुल अपोजिट हो तो आप समझ जाना कि ये चीज़ें ऐसी होने वाली हैं, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। अब फिर से मैं शुरू करता हूँ दोस्तों, सुनिएगा। अब विदा लेता हूँ मेरी दोस्त, मैं अब विदा लेता हूँ। मैंने एक कविता लिखनी चाहिए थी, सारी उम्र जिसे तुम पढ़ती रह सकती, उस कविता में महकते हुए धनिया का जिक्र होना था, ईख की सरसराहट का जिक्र होना था, और बाल्टी में दुहे दूध पर गाती झाग का जिक्र होना था।
उस कविता में वृक्षों से टपकती ओस और बाल्टी के दुहे दूध पर गाती झाग का जिक्र होना था। और जो भी कुछ मैंने तुम्हारे जिस्म में देखा, और जो कुछ भी मैंने तुम्हारे जिस्म में देखा, उस सब कुछ का जिक्र होना था, उस सब कुछ का जिक्र होना था। उस कविता में मेरे हाथों की शक्ति को मुस्कुराना था, मेरी जांघों की मछलियों को तैरना था, और मेरी छाती की बालों की नरम शॉल में से स्निग्धता की लपटें उठनी थी। उस कविता में तेरे लिए, मेरे लिए और ज़िंदगी के सभी रिश्तों के लिए कुछ होना था, कुछ होना था। अब इनकी कविता आप ध्यान से सुनते रहिए मेरे दोस्त, लेकिन बहुत ही बेस्वाद है दुनिया के इस उलझे हुए नक्शे से निपटना। और यदि मैं लिख भी लेता शगुनों से भरी वह कविता, तो वह वैसे ही दम तोड़ देती, तुम्हें और मुझे छाती पर बिलखते छोड़कर। मेरी दोस्त, कविता बहुत ही निःशक्त हो गई है, जबकि होशियारों के नाखून बुरी तरह बढ़ आए हैं, और अब हर तरह की कविता से पहले हथियारों के खिलाफ युद्ध करना ज़रूरी हो गया है। यानी ये अपने समाज से और अपनी मोहब्बत के दिनों से बहुत परेशान है। जब ये खूब मोहब्बत कर रहे थे उस समय इन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ये इस दुनिया के रीति रिवाजों से, हथियारों से परेशान थे। जो दुनिया में लोग नफ़रत का पैगाम फैला रहे थे, नफ़रत कर रहे थे एक दूसरे को मार पीट देना चाहते थे, ख़त्म कर देना चाहते थे, कत्लेआम कर देना चाहते थे, और ये मोहब्बत का पैगाम फैलाना चाहते थे। ऐसी दशा में इन्हें जो समस्या हो रही थी, यू कैन इमेजिन डियर फ्रेंड्स। कहते हैं कि युद्ध में हर चीज़ को बहुत आसानी से समझ लिया जाता है, अपना या दुश्मन का नाम लिखने की तरह। और इस स्थिति में मेरी तरफ चुंबन के लिए बड़े होठों की गोलाई को धरती के आकार की उपमा देना, या तेरी कमर के लहराने की समुद्र की सांस लेने से तुलना करना बड़ा मजाक सा लगता था। यानी कि मैं कहता कि तुम्हारी सांसें समंदर की तरह से हैं, तुम्हारी कमर लहलहा रही है, और तुम्हारे होठों की जो गोलाई है वो कितनी स्निग्ध है, कितनी प्यारी लग रही है। तो कहते हैं मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि दुनिया में लोग नफरत फैला रहे थे, मोहब्बत का कोई पैगाम ही तो देने वाला था। सो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें मेरे आंगन में मेरा बच्चा खिला सकने की तुम्हारी ख्वाहिश को और युद्ध के समूचेपन को एक ही कतार में खड़ा करना मेरे लिए संभव नहीं हुआ। यानी कि हम ये सोच रहे थे कि हम तुम मिलते, शादी करते, हमारे बच्चे होते, और वो बच्चे हमारे आंगन में खेलते, मैं और तुम उन बच्चों को खेलते देखते उस आंगन में, तो कितना अच्छा लगता। पर ऐसा हो नहीं सका। हम लोग प्यार का वातावरण फैलाते, प्यार का वातावरण बनाते, पर ऐसा कुछ न था। क्यों? क्योंकि मोहब्बत नहीं, यहाँ तो युद्ध हो रहा था, संग्राम का बिगुल बज रहा था। ये सब मैं कर नहीं पाया, मुझे माफ़ करना मेरे दोस्त, और मैं अब विदा लेता हूँ। ये कहते हैं कि ये सब तुम्हारी जो ख्वाहिशें थी मैं पूरी न कर पाया, अब मैं विदा लेता हूँ मेरी दोस्त। हम याद रखेंगे कि दिन में लोहार की भट्टी की तरह तपने वाले अपने गांव के टीले रात को फूलों की तरह महक उठते हैं, और चांदनी में पगे हुए ईख के सूखे पत्तों के ढेरों पर लेटकर स्वर्ग को गाली देना बहुत संगीतमय होता है। हाँ, यह हमें याद रखना होगा, क्योंकि जब दिलों की जेब में कुछ नहीं होता, याद करना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं इस विदाई के पल शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उस सब हसीन चीज़ों का जो हमारे मिलन पर तंबू की तरह तनी रही, और उन आम जगहों का जो हमारे मिलने से हसीन हो गई। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कहते हैं मैं उन स्थानों को, हर जगह को शुक्रिया अदा कर देना चाहता हूँ जहाँ हम लोग मिलते थे, और वो तंबू की तरह से हमारा और आपके प्यार को आड़ के रूप में जो ढके रहते थे। हम सब एक चीज़ों को, उन एक एक छोटी सी छोटी चीज़ों को शुक्रिया अदा कर देना चाहते हैं। वाह, अपने सिर ठहर जाने वाली तेरी तरह हल्की और गीतों भरी हवा का जो मेरा दिल लगाए रहती थी तेरे इंतज़ार में, रास्ते पर उगी हुई रेशमी घास का जो तुम्हारी लरज चाल के सामने, तुम्हारी लहर चाल मैंने जो तुम्हारी चाल थी, जो लहराती थी ना, हमेशा बिछ जाता था। डींडों से उतरी कपास का जिसने कभी कोई उज़्र न किया, और हमेशा मुस्कुराकर हमारे लिए रोज़ सेज बन गई। गन्नों पर तैनात
फिद्दियों का जिन्होंने आने जाने वालों की भनक रखी। जवान हुए गेहूं की बलियों का जो हम बैठे हुए न सकी, लेटे हुए तो ढकती रही। मैं शुक्रगुजार हूँ सरसों के नन्हे फूलों का जिन्होंने कई बार मुझे अवसर तेरे केशों से पराग केसर झाड़ने का। मैं भी आदमी हूँ, बहुत कुछ छोटा छोटा जोड़कर बना हूँ। मैं भी आदमी हूँ, बहुत कुछ छोटा छोटा जोड़कर बना हूँ। और उन सभी चीज़ों के लिए जिन्होंने मुझे बिखर जाने से बचाए रखा, मेरे पास आभार है। मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। प्यार करना बहुत सहज है, प्यार करना बहुत सहज है। जैसे कि जुल्म को झेलते हुए खुद को लड़ाई के लिए तैयार करना, या जैसे गुप्तवास में लगी गोली से किसी गुफा में पड़े रहकर जख्म के भरने के दिन की कोई कल्पना करें। प्यार करना और लड़ सकना, जीने पर ईमान ले आना मेरे दोस्त, यही होता है। धूप की तरह धरती पर खिल जाना मेरे दोस्त, और फिर आलिंगन में सिमट जाना। बारूद की तरह भड़क उठना और चारों दिशाओं में गूंज जाना। जीने का यही सलीका होता है। प्यार करना और जीना उन्हें कभी नहीं आएगा। प्यार करना और जीना इन समाज के लोगों को कभी नहीं आएगा। ना तो ये प्यार कर पाएंगे, ना तो ज़िंदगी को सही से जी पाएंगे। जिन्हें ज़िंदगी ने बनिया बना दिया है, पता है आज के लोगों को ज़िंदगी ने बनिया बना दिया है। उन्हें प्यार करने से और जीने से कोई मतलब ही नहीं है। जिस्म का रिश्ता समझ सकना, खुशी और नफरत में कभी भी लकीर न खींचना, ज़िंदगी के फैले हुए आकार पर फिदा होना, सहम को चीर कर मिलना और विदा होना बड़ी शूरवीरता का काम होता है मेरे दोस्त। मैं अब विदा लेता हूँ। तू भूल जाना मैंने तुम्हें किस तरह पलकों में पाल कर जवान किया। तुम मुझे भूल जाना कि मेरी नज़रों ने क्या कुछ नहीं किया, कि तेरे नक्शों की धार बांधने में मेरे चुंबनों ने कितना खूबसूरत कर दिया तेरा चेहरा, कि मेरे आलिंगन ने। अब आप समझिए क्या ये कहना चाहते हैं। बहुत परेशान है अपनी प्रेमिका से कहीं। वो जानते हैं कि ही हैज़ टू डाई वेरी सून, उन्हें अभी जल्दी मरना है, क्योंकि समाज की जो रीतियाँ हैं ना, उनको देख करके उन्हें आभास हो गया। ही हैज़ ऑलरेडी रियलाइज्ड दैट ही इज़ गोइंग not to live, he is very soon to die। फिर कहते हैं कि तेरा मोम जैसा बदन कैसे सांचे में ढाला। अपनी प्रेमिका के बॉडी को, शरीर को बताते हैं कि मोम जैसी है तुम्हारी शरीर, तेरा मोम जैसा बदन कैसे सांचे में ढाला। तू यह कभी सभी भूल जाना मेरी दोस्त, सिवाय इसके कि मुझे जीने की बहुत इच्छा थी। कहते हैं कि मैं बहुत जीना चाहता था मेरी दोस्त, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं भी जीऊँ, तुम्हारे साथ जीऊँ। तो सिवाय इसके कि मुझे भी जीने की बहुत इच्छा थी, कि मैं गले तक ज़िंदगी में डूबना चाहता था। मैं गले तक ज़िंदगी में डूबना चाहता था, यानी कि मैं पूरी ज़िंदगी भर जीना चाहता था। जब तक तुम इस धरा पर थी तुम्हें मोहब्बत कर करके मैं जीना चाहता था। तुम्हें मोहब्बत कर करके मैं जीना चाहता था। सिवाय इसके कि मुझे जीने की बहुत इच्छा थी मेरे दोस्त, कि मैं गले तक ज़िंदगी में डूबना चाहता था। मेरे भी हिस्से का जी लेना मेरे दोस्त, मेरे भी हिस्से का जी लेना। अब अलविदा कहता हूँ। कहते हैं ना कि मेरे दोस्त, मैं तो ज़िंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता था, पर मैं जी नहीं पा रहा हूँ, मुझे मरना है। ऐसी दशा में जो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है ना, तुम जी लेना मेरे दोस्त, तुम जी लेना। यहाँ पर ये अपनी बिलावट से कहते हैं कि जिस लाइफ को मुझे जीना था, आई एम गिविंग दैट लाइफ टू यू टू लिव। उस ज़िंदगी को मैं दे रहा हूँ, उस मेरी लाइफ के हिस्से को तुम जी लेना। सिवा इसके कि मुझे जीने की बहुत इच्छा थी, कि मैं गले तक ज़िंदगी में डूबना चाहता था। मेरे भी हिस्से का जी लेना मेरे दोस्त, मेरे भी हिस्से का जी लेना। अब अलविदा कहता हूँ। ये बहुत बढ़िया लिखते हैं दोस्तों। काश ये की कविता क्रांतिकारी कविता होती है। अच्छे अच्छों की क्या कहें, मतलब इसमें ये है ना, इनको पढ़ करके ना अच्छों की चेतना जाग जाती है और न जाने कितने भ्रष्टाचार रोक देती है। क्योंकि कविता वो धार है, वो तलवार है ना, कि जिसके पास से गुजरी उसको या तो मृत कर गई या तो उसको जागृत कर गई। तो ठीक है दोस्तों, इनको पढ़ते रहिएगा, बहुत अच्छा लिखते हैं। नमस्कार।